बीजेपी की तरफ से लगातार धुआंधार प्रचार हो रहा है और इसी सब के बीच में एक ऐसे पटाखे का जिक्र भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जो है तो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से, लेकिन बीजेपी का कभी न फेल होने वाला पटाखा है और वो है योगी आदित्यनाथ, जो अपने बयानों की आतिशबाजी बिहार चुनाव में लेकर आए हैं। साधु बाबा तारीख थी 31 अगस्त और साल था 2010। वो दिन जब संसद में लालू प्रसाद यादव ने योगी आदित्यनाथ पर शब्दों के दनादन ऐसे तंज भरे रॉकेट दागे, उसकी गूंज आज तक सुनी जा सकती है। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. No. आपका काम है मंदिर में घंटी। लालू जी, साधु भी रहिएगा, एमपी भी रहिएगा, है ना? संसद में तब लालू प्रसाद यादव के बयानों की आतिशबाजी की वजह योगी आदित्यनाथ के तेवर थे, जिन्होंने सदन की कार्यवाही के दौरान सांसद के रूप में योगी आदित्यनाथ को लालू यादव के निशाने पर ला खड़ा किया। साधु बाबा, साधु बाबा बोलेगा। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. साधु बाबा, आपका काम है मंदिर में घंटी। लालू यादव जब योगी आदित्यनाथ को नसीहत दे रहे थे तो सदन में आरजेडी और समाजवादी पार्टी के सांसद ठहाके लगा रहे थे। साधु बाबा बोलेगा। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. साधु बाबा, आपका काम है मंदिर में घंटी। तब लालू प्रसाद यादव को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि यही साधु बाबा 10 साल बाद हुए बिहार के चुनाव में ऐसा धमाका करेंगे कि लालू यादव के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना धुआं हो जाएगा। साधु बाबा, बिहार के अंदर राजद और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार को 15 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन वर्षों में इन्होंने क्या? इन्होंने रोजगार नहीं दिया, गरीब को मकान नहीं दिया, बिजली के कनेक्शन नहीं दिए, लेकिन जानवरों का चारा भी ये लोग चट कर जाते थे। तो जिनकी साधु बाबा कहकर संसद में खिल्ली उड़ाई, जिन पर ठहाके लगे, उन्हीं साधु बाबा ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में बड़ी भूमिका निभाई। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव तक योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार कैंपेनर बन गए। उन्होंने तब 18 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए का प्रचार किया और 11 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इस तरह योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 61% रहा, यानी योगी ने जितनी सीटों पर प्रचार किया उसकी 61% सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। साल 2025 के चुनाव में भी अब की बार बीजेपी योगी आदित्यनाथ से इसी करिश्मे की उम्मीद कर रही है ताकि बिहार में जीत की दिवाली मनाई जा सके। कोई भी बिहार को उस पुराने लालटेन युग में नहीं लेके जाएगा। अब तो एलईडी की दुधिया लाइट में नीतीश जी बिहार को लेकर के आगे बढ़ चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। उनकी पहली रैली पटना के दानापुर में हुई, दूसरी सहरसा में। सहरसा का इलाका कोसी सीमांचल बेल्ट से सटा हुआ है, जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज्यादा है। ऐसे में योगी की एंट्री बीजेपी की रणनीतिक चाल मानी जा रही है। पहले कहां जाता था? पहले सभी पैसा यही कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर्स थे उन सब में ये बढ़ जाता था, गरीब के पास नहीं आ पाता था। लेकिन अब मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, माफिया राज नहीं चलेगा और जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा, गरीब के हक पर डकैती डालेगा, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में। और बहनों और भाइयों, अगर उसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश में हमने किया है। 15 साल पहले योगी को जब लालू प्रसाद यादव ने साधु बाबा कहा था, तब उनकी उम्र 28 साल थी। इसके बाद वो 2017 में सबको चौंकाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अब बीजेपी का सबसे हार्ड हिंदुत्व चेहरा बनकर बिहार विधानसभा चुनाव के समर में स्टार प्रचारक के तौर पर कूद चुके हैं। बहनों और भाइयों, माफिया के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ
देशद्रोही तत्वों के खिलाफ, अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ अगर कोई लड़ पाएगा तो डबल इंजन की एनडीए सरकार ही लड़ पाएगी, एनडीए का कार्यकर्ता ही लड़ पाएगा। लोकतंत्र का कमल इसी प्रकार से। बिहार में योगी पर बीजेपी के दांव की एक बड़ी वजह प्रयागराज महाकुंभ भी है, जहां देश भर और खासकर बिहार से करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे। महाकुंभ की सफलता और उसमें बिहार से पहुंचे श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद को देखते हुए योगी आदित्यनाथ की सभाओं को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। महाकुंभ में डुबकी लगाने का जुनून बिहार के नौजवानों में कितना था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बक्सर से जुगाड़ की नाव से नौजवान 84 घंटे का सफर तय करके तब महाकुंभ पहुंच गए थे। महाकुंभ ही नहीं, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में बिहार से आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही है, जिससे योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी सीमांचल और आसपास के इलाकों में काफी बढ़ी है। सूत्रों के मुताबिक सीमांचल क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ से प्रचार कराने की मांग पहले से कहीं ज्यादा है, जिसमें महाकुंभ का भी एक बड़ा रोल माना जा रहा है। क्या अपराध को कोई अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बना सकता? अब बिहार में अपराध को अपनी पपौती बना करके अपहरण का उद्योग चलाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। बिहार में योगी मॉडल की मांग बढ़ते अपराध के दौरान भी देखने को मिली, जब बीजेपी के मंत्री अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की बात कहते सुने गए। इसलिए योगी ने भी कहा कि एनडीए सरकार बनने पर बिहार में भी यूपी मॉडल लागू होगा। निश्चित तौर पर बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर भी होगा, संपत्ति भी जब्त होगी। अपराधी किसी तरह का अप्रिय घटना करते हैं तो उनको ठोकने का भी आदेश है। भय बिन होए न प्रीत। अभय पटना पुलिस और बिहार पुलिस आपके सीने के अंदर घुस के डालेगी। बहुत हो गया। बिहार में आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ इसी तरह कई रैली करेंगे। देखना है क्या योगी के हिंदुत्व और विकास का मिश्रण बिहार के वोटरों को आकर्षित कर पाएगा। अब बिहार की जनता फैसला करेगी बिहार में क्या यूपी मॉडल चलेगा या फिर नहीं।